ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार। जहाँ सदाचार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि नारद जी, पारिवारिक मोह में पड़े हुए मेरे जैसे गृहस्थ को बिना किसी श्रम के जय परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना करना होगा कि गृहस्थ जीवन में वह जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करे। अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करे। जैसे स्वप्न के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उसकी क्षणभंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ते चलने चाहिए, क्योंकि सत्संगी से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह माया से जुड़े पदार्थों और परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो जय पैसे भी छूटने वाला होता है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर परिवार और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। भले ही बाहर से वह रोगी भोगी और लालची लगे, पर भीतर से उसका मन पूरी तरह बरकत होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थन करता रहे, किंतु भीतर से उनके प्रति किसी प्रकार की भी मोह ममता ना रखे। बुद्धिमान पुरुष पार्वद से प्राप्त धन बल का संचय नहीं करते, वह उसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और शेष को लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। उसे अन्न पर उतना ही अधिकार है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति और अन्न का जो संग्रह करता है वह चोर कहलाता है। राजा को ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के साथ पुत्रवत ही प्रेम करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल के अनुसार जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए। अपनी भोग सामग्रियों को कुत्ते को पतितों को चंडालों को बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। अपने परिवार को अतिथि सेवा में नियुक्त रखें। शरीर और स्त्री की आसक्त से सदैव अपने को दूर रखें। गृहस्थ को चाहिए कि पार्वद से प्राप्त हो और पंच जग से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त जगों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए अवश्यान से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की इनमें प्रधानता माननी चाहिए। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्वन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता, पितामह, दादी और बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अष्टमी और एकादशी को व्रत आदि करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर निर्धनों को दान देना चाहिए। यह सभी कल्याणकारी साधन है जो शुभ और मंगल कामनाओं में श्री वृद्धि करते हैं। शुभ पर्वों पर श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संजोगों में स्नान, जप, होम, व्रत
तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की जाती है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार विविध संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। और मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ पर सत्य का पालन करने वाले लोग मिलते हों, जिस भगवान में जय समस्त चर अचर जगत व्याप्त है, उसकी मूर्ति जहाँ विराजमान हो, जहाँ तप विद्या और एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान होता हो, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदी हो, वह सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पुष्कर सरोवर सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, हरिद्वार, नैमिषारण्य, फागुन क्षेत्र, पुलहाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, सेतु बंद प्रवास क्षेत्र। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।